डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सुबह बेइज्जती करवाते हैं और शाम को बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। तो वहीं इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो वहीं ऐसे में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर वार किया। इतना ही नहीं, गठबंधन पर भी सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। गठबंधन पर आए दिन सियासत गरमाई हुई नजर आती है। अगर बात करें जेजेपी या बीजेपी के नेताओं की और इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं की, लगातार उनके बयान गठबंधन को लेकर सामने आते रहते हैं। तो वहीं इसी बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा और जसपा गठबंधन में चल रही खटास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे तो सरकार से जबरदस्ती चिपके बैठे हैं। सुबह बेइज्जती होने के बाद भी वे शाम को उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला शाम को अपने कैथल में पहुंचे। उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुरजेवाला ने पहले टिकरी बॉर्डर के रास्ते रोहतक, जींद और नरवाना से रोड शो निकालना था, लेकिन किसानों के समर्थन में सुरजेवाला ने यह रोड शो स्थगित करके डांड रोड स्थित किसान भवन में किसान हुंकार रैली की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं सुरजेवाला ने सभा में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुष्यंत है कि वह सरकार से जबरदस्ती चिपका बैठा है। सुरजेवाला ने कहा कि 2024 में बदलाव हरियाणा की धरती से होगा, क्योंकि हरियाणा की धरती से महाभारत का आगाज हुआ था और यहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो वहीं ऐसे में बजरंग दल के मुद्दे पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक की जीत के बाद अब हरियाणा में कैथल से उनकी जीत की शुरुआत होगी। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली को मुद्दा बनाया था, जबकि बजरंगबली जी की तो हरियाणा में जन्मस्थली है। चिमड़ जाता है ना कोई, जबरदस्ती सरकार को चिमड़े बैठा है दुष्यंत चौटाला, जिसको हर रोज वो धक्के मारकर बेइज्जत करते हैं। वो शाम को जाके उनकी गोदी में फिर बैठ जाते हैं। कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा कर आएंगे, परंतु मनोहर लाल खट्टर की गोदी में दोनों भाई जबरन चिपके बैठे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सुबह बेइज्जती करवाते हैं और शाम को बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का। आपको बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। तो वहीं इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो वहीं ऐसे में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर वार किया। इतना ही नहीं, गठबंधन पर भी सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। गठबंधन पर आए दिन सियासत गरमाई हुई नजर आती है। अगर बात करें जेजेपी या बीजेपी के नेताओं की और इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं की, लगातार उनके बयान गठबंधन को लेकर सामने आते रहते हैं। तो वहीं इसी बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा और जसपा गठबंधन में चल रही खटास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे तो सरकार से जबरदस्ती चिपके बैठे हैं। सुबह बेइज्जती होने के बाद भी वे शाम को उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला शाम को अपने कैथल में पहुंचे। उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुरजेवाला ने पहले टिकरी बॉर्डर के रास्ते रोहतक, जींद और नरवाना से रोड शो निकालना था, लेकिन किसानों के समर्थन में सुरजेवाला ने यह रोड शो स्थगित करके डांड रोड स्थित किसान भवन में किसान हुंकार रैली की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं सुरजेवाला ने सभा में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुष्यंत है कि वह सरकार से जबरदस्ती चिपका बैठा है। सुरजेवाला ने कहा कि 2024 में बदलाव हरियाणा की धरती से होगा, क्योंकि हरियाणा की धरती से महाभारत का आगाज हुआ था और यहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो वहीं ऐसे में बजरंग दल के मुद्दे पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक की जीत के बाद अब हरियाणा में कैथल से उनकी जीत की शुरुआत होगी। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली को मुद्दा बनाया था, जबकि बजरंगबली जी की तो हरियाणा में जन्मस्थली है। चिमड़ जाता है ना कोई, जबरदस्ती सरकार को चिमड़े बैठा है दुष्यंत चौटाला, जिसको हर रोज वो धक्के मारकर बेइज्जत करते हैं। वो शाम को जाके उनकी गोदी में फिर बैठ जाते हैं। कहते थे मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा कर आएंगे, परंतु मनोहर लाल खट्टर की गोदी में दोनों भाई जबरन चिपके बैठे हैं।